गुड मॉर्निंग, दिस इज सिक्स लाइट क्लासेज एंड आई एम योर टीचर कैलाश चंद्रा। आज हम 11th क्लास वर्ल्ड हिस्ट्री में हम आपसे चर्चा करेंगे कि समय की शुरुआत से कि आदि मानव के भोजन प्राप्त करने के क्या क्या तरीके थे। तो इस सब में सबसे पहले आता है संग्रहण, कि आदि मानव किन किन भोजन के रूप में वस्तुओं का संग्रह करता था, इकट्ठा करता था। तो इनमें आते हैं बीज, गुठलियां, बेर, फल, कंदमूल। क्योंकि जो ग्रीन फल थे वो साथ के साथ खा लिए जाते थे या पत्ते थे, लेकिन जो कल के लिए बचाने के लिए, उसको खाने के लिए कुछ चाहिए था, तो वो इनको बेर, गुठलियों को इकट्ठा करता था। और इस बात के कोई साक्ष्य नहीं मिले, केवल अनुमान है। तो ये एक अनुमान है कि ऐसा हुआ होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इसमें कि भोजन प्राप्त करने के तरीके में शिकार, कि 5 लाख वर्ष पहले मानव ने शिकार करना सीख लिया था, समूह में शिकार करना। जैसे कि वो तालाब के किनारे पर बैठ गए और वहां पर कोई भी स्तनपायी जानवर आया तो मिल करके कुछ पत्थर फेंक करके चारों ओर से घेर के उसको मार लिया। तो इस तरह से नदी के किनारे बैठ के जहां पर नदी को पार करने के लिए कुछ जानवर आए तो उनमें से कुछ का शिकार कर लेते थे। तो शिकार करने की प्रवृत्ति हमें 5 लाख वर्ष पूर्व हमें ये देखने को मिलती है। अब आता है अपमार्जन। अपमार्जन क्या है? कि बची खुची वस्तुओं से भोजन प्राप्त करना। अब बची खुची क्या है? कि जैसे कोई वाइल्ड एनिमल किसी शिकार को खा करके छोड़ गया, अब उसमें से कुछ मांस बचा, जैसे खाल में से बचा, हड्डियों में से बचा, तो उसको खुरच खुरच कर खा गया। तो इसे कहते हैं अपमार्जन, बची कुची में से ही अपना काम चला लेना। और जो 4th पॉइंट आता है इसका, वो है मछली पकड़ना, कि कुछ स्थानों पर जो खोज हुई है वहां पर हमें मछलियों की हड्डियां मिली हैं। इससे सिद्ध होता है कि आदि मानव मछली पकड़ के भी खाता था। तो नेक्स्ट इसका हमारा जो टॉपिक है वो है होमो मानव 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व। तो ये है होमो मानव को कहते हैं, जो 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व। इसकी क्या श्रेणियां थी, ये कैसा था? तो हम इसको 3 श्रेणियों में बांटते हैं। जो सबसे पहली श्रेणी आती है वो होमो हेबिलस। तो ये होमो हेबिलस ये आते हैं आपके 22 लाख से 18 लाख वर्ष पूर्व। इन्होंने सभ्यता के विकास में एक काम किया, वो था पत्थर के औजार बनाना। पत्थर के औजार क्या थे? कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर से मार मार के उनको नुकीला करना। अब नुकीले से वो उसको फेंक कर किसी शिकार में मार देते थे, तो नुकीला होने की वजह से वो शिकार में घुस जाता था और आसानी से वो जानवर मर जाता था। तो इस प्रकार ये हमें पत्थर के औजार ये कुछ देखने को मिलते हैं। अब और इनके जीवाश्म में भी हमें मिले हैं। ये जीवाश्म कहाँ है? इथोपिया और तंजानिया, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। तो इनके जीवाश्म हमें वहां पर मिले हैं। अब आता है नेक्स्ट इसका जो श्रेणी है वो होमो इरेक्टस। और होमो इरेक्टस है, ये है जब होमो हेबिलस का अस्तित्व समाप्त हुआ तब इनका अस्तित्व इरेक्टस का शुरू हुआ। इनमें क्या है कि इन्होंने सीधा खड़ा होना ये सीख लिया था। अब इन पर इनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो गई कि वो सीधे खड़े हो गए, चलने लगे। और इनके जो जीवाश्म है वो अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। अब जो तीसरी आती है वो होमो सैपियंस। तो ये सैपियंस है, ये क्या है? कि ज्ञानी मानव। ज्ञानी मानव के बुद्धि और विचार से जो आज हम उसी ज्ञानी मानव की संतान है। ये हमें इसके लगभग 1,90,000 साल से 1,60,000 साल के बीच इनके बारे में जानकारी मिलती है। और इनके जो जीवाश्म मिले हैं, हमें जो साक्ष्य मिले हैं, वो नियंडर
स्थल जो जर्मनी में से मिले हैं, और एक होमो के हाइडबर्ग में यूरोप में है। तो यहाँ भी इसके होमो सैपियंस के हमें साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है कि मोहनज मानव के, आदि मानव के भोजन प्राप्ति के क्या क्या तरीके थे। तो इसमें आप पहला संग्रहण को लिख सकते हैं, दूसरा शिकार करना, स्तनपायी जानवरों की शिकार करना है, और कौन से थे योजनाबद्ध तरीके से आप लिख सकते हैं। अब जो अपमार्जन है वो है त्यागी हुई वस्तु है, अर्थात बचा कुचा, तो आप ये भी लिख सकते हैं। और मछलियों की जो हड्डियां मिली है ये प्रूफ के रूप में, इनको भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये 4 पॉइंट बनते हैं कि अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बनता है कि होमो की कौन कौन सी श्रेणियां थी, तो वो आप 3 श्रेणियों के बारे में लिख सकते हैं। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, या कभी कभी 2 नंबर का भी आता है। तो जैसा क्वेश्चन हो वैसे आप लिख दीजिए। तो होमो हैबिलिस के बारे में लिख दीजिए, होमो इरेक्टस के बारे में, और होमो सैपियंस जो आज तक हम उस सबकी, हम जो संतान है उसकी, तो इसके बारे में भी होगा आप लिख सकते हैं। आदि मानव के जानकारी के स्रोत। आधुनिक मानव, ज्ञानी मानव, होमो सैपियंस, ये तीनों एक ही नाम है। और इनकी जानकारी के जो स्रोत में सबसे पहले आता है जीवाश्म। तो ये जीवाश्म में अब ये कहा है कि जानवरों के अवशेष जो पत्थर के रूप में जो चट्टान में समा जाते हैं उसे हम जीवाश्म कहते हैं। अब जीवाश्म जो हमें अफ्रीका में जो हमें प्राप्त हुए हैं, ये आधुनिक मानव के जीवाश्म जो बहुत खोज के बाद ये हमें मिले हैं। अब आते हैं कि पत्थर के औजार, कि प्रारंभिक मानव ने पत्थर के औजार अर्थात एक पत्थर से दूसरे पत्थर को तोड़ तोड़ कर नुकीला बना करके यह अपनी एक कौशल का प्रतीक दिया कि संगठनात्मक कौशल। उसमें ये इतनी बुद्धि थी कि वह एक संगठन का रूप ले सकता था। तो इसमें आया हमारा कि कौन सा कौशल है, संगठनात्मक रूप का परिचय दिया आधुनिक मानव थे। जो तीसरा पॉइंट आता है इसमें कि गुफाओं में चित्रकारी, कि जो प्रारंभिक मानव ने किसी तरह जैसे कोयला से या किसी से कोई पत्थर से एक चित्रकारी की, वो की अल्टीमीरा की जो गुफा है स्पेन में। तो ये अल्टीमीरा की गुफा में कहाँ पर हुई है, वो छत पर हमें मिली है। तो काफी लाखों साल पहले की है। तो अब ये लगाइए कि आज के समय में ये उसका प्रतिनिधित्व करती है कि पहले मानव की सोच क्या रही होगी, उसकी क्या एक्टिविटी रही होगी। तो इसका ये हमें प्रूफ मिला है। अब आते हैं कि जो खुदाई के दौरान जो हमें अवशेष मिले हैं उनसे इतिहासकार पता लगाते हैं कि इस मानव ने कब से और कब तक अपना विकास पूरा किया। तो इसके साथ ही हमारा जो दूसरा टॉपिक शुरू होता है मानव की उत्पत्ति, कि मानव ने अपनी उत्पत्ति कहाँ पर की, उसका प्रादुर्भाव कहाँ हुआ। तो इसमें 2 सिद्धांत आते हैं। एक तो आता है प्रतिस्थापन का सिद्धांत, कि जैसे सबसे पहले मानव का प्रादुर्भाव अफ्रीका में हुआ, तो ये अफ्रीका, और यहां से जो उसके पूर्वज थे वो दूसरे स्थानों पर गए। एक तो ये बात हुई, और दूसरी बात थी कि क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल का सिद्धांत है कि अलग अनेक क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर गए हों, और चाहे दुनिया में उत्पत्ति कहीं हो, जैसे अफ्रीका मैंने अभी बताया कि अफ्रीका में सबसे पहले प्रादुर्भाव हुआ और वहां से वो दूसरे स्थानों पर गए, लेकिन दूसरे स्थानों पर से वो अलग अलग स्थानों पूरी दुनिया में फैले। तो वही क्या है, ये है निरंतरता, कि वो कंटिन्यू प्रोसेस है कि वो आगे बढ़ते गए। लेकिन इसमें हुआ क्या कि जो उसका जो रूप था, जो पुराना रूप था वो बदल गया, और आधुनिक मानव जो आज दिखाई देता है, पुराना रूप क्या था कि पहले वो झुक के चलता था, लेकिन अब वो झुक के नहीं, अब वो 2 पैरों से चलता था। अब उसको इसका ज्ञान हो गया कि मुझे अब क्या करना चाहिए। उसने बस्तियां भी बसाई, वो समूह में भी रहने लगा, और
उसने नई नई खोजें की, जैसे आग की खोज की, पहिए की खोज की। तो इस तरह ज्ञानी मानव ने बहुत कार्य किया और वो आज तक हम अभी उसी की संतान हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो ज्ञानी मानव के स्रोत कि क्या क्या स्रोत हैं। तो उसमें आप लिख सकते हैं जीवाश्म है, एक पत्थर के औजार है, और आपके ये गुफाओं में चित्रकारी है, या जो खुदाई में हमें अवशेष मिले हैं उनसे इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत में दो सिद्धांत हैं कि एक जो प्रतिस्थापन का कि वो अफ्रीका में प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन वहीं से वो दूसरी जगह पर गए, और जहाँ गए तो उन्होंने वो दुनिया में फैलते चले गए और उनका रूप बदल गया। तो ये निरंतरता का जो मॉडल सिद्धांत है वो आप इसको लिख सकते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऊपर वाला 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसके साथ ही ये हमारा वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू।